हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ठीक है, बोला यूएसए और कनाडा में जब हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं वो फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट जो है आपकी वो टेम्परेचर की एक यूनिट है। ठीक है, सभी को पता है। ठीक है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज़ में हम टेम्परेचर को सेल्सियस में मेज़र करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है जिससे हम जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, उसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया है तो उसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है इसका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब आपने इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें आपने सेल्सियस जो है एक्स एक्सिस पे लेना है और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लेना है। ठीक है, सो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, सो टेकिंग सेल्सियस ऑन एक्स एक्सिस and Fahrenheit on y-axis. The linear equation is given by y is equal to 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। ठीक है, तो हमने फ़ारेनहाइट को y पे लिया है इसलिए हमने यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ले लिया। ठीक है, और सेल्सियस को हमने x एक्सिस पे लिया है तो यहाँ पे हमने x लिख लिया है। ठीक है, वही इक्वेशन है, जस्ट c की जगह हमने x लिख दिया और f की जगह y। अब ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें सॉल्यूशन पता होने चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशंस के लिए हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया 0। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 32। ठीक है, इसी तरह से जब आपने x की वैल्यू 5 पुट करी, ठीक है, 5 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो 5 है, तो हम इस डिनोमिनेटर को हटाना चाहते हैं, तो हम x की वैल्यूज़ ऐसी लेंगे जो 5 के फैक्टर्स हो। ठीक है, जो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने x को यहाँ पे 5 लिया है। सो 5 से जब हमने किया तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 41। ठीक है, इसी तरह से x को आपने 10 पुट कर दिया। ठीक है, तो 10 पुट करने के बाद y आपके पास आ गया 50। ठीक है, तो ये 3 सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमने ये टेम्परेचर आपका y एक्सिस पे ले लिया है इन फ़ारेनहाइट, और ये टेम्परेचर जो है इन सेल्सियस एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसा कि हमें बोला गया। तो अब देखो आपने ये ग्राफ पे ड्रॉ करना है विद पेंसिल। ठीक है, अब देखो जब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब x की वैल्यू जब 0 थी तो y कितना था, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना था, 32, मतलब 30 से ऊपर सेकेंड डिवीज़न होगी, सॉरी फोर्थ डिवीज़न। ठीक है, 30 से ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लीस्ट काउंट है मतलब एक डिवीज़न कितना रीड करेगी 0.5। ठीक है, तो जो फोर्थ डिवीज़न होगी वो 2 रीड करेगी। क्लियर, तो यहाँ पे 30 से ऊपर जो फोर्थ डिवीज़न है आपकी वो 32 आएगी, तो 0 पे 32 ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास जब x की वैल्यू 5 थी तो y इज़ 41। ठीक है, तो x5, ठीक है, ये आ गया x5, तो y 41, मतलब 40 से ऊपर सेकेंड डिवीज़न जो आएगी आपकी वो 41 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जब x की वैल्यू 10 थी तो y की वैल्यू 50, तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट मार्क कर दिया। क्लियर, तो इन तीनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया और आपके पास ये लीनियर एक स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर, अब नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड पार्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब आपको ये टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस और आपको टेम्परेचर निकालना है फ़ारेनहाइट में, तो कुछ नहीं करेंगे आप यहाँ पे c की वैल्यू में कितना रख देंगे 30 डिग्री सेल्सियस, और f की वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। सो सिंपल सा है, ऐसे करेंगे। If temperature is 30 degree Celsius then F equals to 9/5 into 30 plus
32, ठीक है। तो 5 इंटू 6 5 6 आर 30, तो 9 इंटू 6 54 प्लस 32, तो कितना आ गया आपके पास F 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हैंस इफ़ टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस देन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। तो बोला अगर आपके पास टेम्परेचर जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है। सो सिंपल, आपको फ़ारेनहाइट F की वैल्यू दी है, C की आपने निकालनी है, तो इसी तरह से इक्वेशन में F की जगह 95 रख देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। सो इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन आपने इसको F की जगह 95 रख दिया, इसको सॉल्व किया, 32 लेके गए लेफ्ट हैंड साइड, माइनस में हो गया, ठीक है। और सॉल्व करके आपके पास C की वैल्यू कितनी आ गई 35, क्लियर। तो हैंस इफ़ टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री Celsius what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 डिग्री Fahrenheit what is the temperature in Celsius, ठीक है। बोला अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और अगर आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में वो कितना होगा, ठीक है। सो इसको भी सिंपल, हमने पहले 0 डिग्री सेल्सियस पुट करेंगे, आफ्टर दैट हम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे निकालेंगे, ठीक है। सो इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस देन F, तो C की जगह क्या आ गया 0, तो ये फैक्टर 0, तो F कितना आ गया आपके पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब बोला है कि अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में कितना होगा, तो इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन, अब F की वैल्यू 0 है, ठीक है। जब आप पहले इसको लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास आएगा -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, C की वैल्यू -17.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हैंस टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन इन फ़ारेनहाइट it is 32 degree Fahrenheit, and if it is 0 degree Fahrenheit then temperature in Celsius is -17.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब लास्ट है आपके पास, is there a temperature which is numerically the same both in both Fahrenheit and Celsius, if yes then find it, ठीक है। तो अब आपको बोला है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू भी है टेम्परेचर की न्यूमेरिक में, ठीक है, जहाँ पे दोनों टेम्परेचर जो है वो सेम हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकली सेम वैल्यू, कि जितना टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में होगा उतना ही टेम्परेचर जो है सेल्सियस में भी होना चाहिए, ठीक है। तो निकालते हैं कौन सा वो एक टेम्परेचर होगा जहाँ पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी, ठीक है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे पहले, लेट x डिग्री बी द टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली बी सेम इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है, जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो अब फ़ारेनहाइट में भी x डिग्री लेंगे और सेल्सियस में भी x डिग्री लेंगे, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू x पुट कर दी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस जो x वाली टर्म है मैं लेफ्ट हैंड साइड लेगी, तो -9/5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 32, सॉल्व करेंगे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -40 डिग्री, ठीक है। तो मतलब -40 डिग्री जो है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला टेम्परेचर है दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकली सेम वैल्यू है, ठीक है। अगर आप सेल्सियस में लोगे -40 डिग्री
सेल्सियस लोगे टेम्परेचर तो आपके पास फ़ारेनहाइट में भी कितना आएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 सॉरी 4.3 आपकी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.4। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।